तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि किन किन कॉलेज की फिजिकल काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुके हैं। तो जीजी के एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुके हैं, आपके एमडी रोहतक के एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुके हैं, डी कृष्ण मुरथल के फॉर्म निकल चुके हैं। यूआईटी कुरुक्षेत्र और वाईएमसीए के अभी तक फॉर्म नहीं आए हैं, तब आएंगे तब आपको अपडेट कर दूंगा। तीनों अगर तुम्हें नहीं पता कि कैसे अप्लाई करना है तो नीचे हाउ टू अप्लाई की मैंने एक वीडियो डाल रखी थी लास्ट ईयर, वो तुम जाके देख सकते हो, उससे तुम्हें एक आइडिया आ जाएगा। और दूसरा, तुम्हें नोटिस नहीं मिल रहा है तो सीधा इन तीनों कॉलेज की वेबसाइट पे जाना, टॉप पे तुम्हें लिंक मिल जाएगा एडमिशन 2021 फॉर बीटेक, वहाँ से जाके तुम अप्लाई कर सकते हो। एक वीक का तुम्हारे पास टाइम है, शायद 21 से 22 तारीख के बीच में तुम्हारी लास्ट डेट है, तो तब तक तुम्हें अप्लाई कर देना है। नीचे नोटिस का लिंक भी मैं डाल दूंगा, अगर पॉसिबल हुआ तो वहाँ से जाके तुम डायरेक्ट वो PDF ओपन कर सकते हो। तो ये तो हो गई डेट्स के बारे में। अब बात करते हैं कि इनका प्रोसीजर क्या रहेगा, और उसके बाद बात करेंगे कि क्या पैसों से एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो देखो, प्रोसीजर आपका सिंपल है, आपको पहले अप्लाई करना है, उसके बाद जैसे आपके एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज हो जाएंगे उससे अगले दिन ही आपकी मेरिट रैंक आ जाएगी। मेरिट रैंक आने के बाद आपको जैसे सिंपल एक CRL के मतलब तुमको एक सीरियल नंबर वाइज अरेंज कर दिया जाएगा, जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे उस यूनिवर्सिटी के लिए, तो उनकी रैंक के अकॉर्डिंग तुम्हें एक सीरियल नंबर दे दिया जाएगा। फिर उसके अकॉर्डिंग तुम्हें बुलाया जाएगा और वहाँ पे तुम्हें एक ऑडिटोरियम में या फिर सेमिनार हॉल में बैठा दिया जाएगा, और फिर तुम्हें एक सीरियल वाइज नंबर वाइज बुलाया जाएगा। 2 काउंसलिंग होगी तुम्हारी फिजिकल की। पहली जो होगी वो होगी तुम्हारी कैटेगरी रिजर्वेशन, यानी कि उसमें तुम्हारा रिजर्वेशन रहेगा EWS TFW और ऑल इंडिया कैटेगरी का। और जो दूसरी जो रिजर्वेशन होगी, यानी कि जो दूसरी जो फिजिकल काउंसलिंग होगी, उसमें तुम्हारा कोई भी रिजर्वेशन नहीं होगा। उसमें सभी कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के अंडर में तुम्हारा एडमिशन होगा, उसमें कोई OBC SC ST का रिजर्वेशन नहीं रहेगा। तो ऐसे करके तुम्हारी 2 फिजिकल काउंसलिंग होगी। अगर उसके बाद भी कोई सीट खाली रह जाती तो तीसरी फिजिकल काउंसलिंग भी होगी, वरना ये 2 तो होनी है। अब बात करते हैं कि क्या पैसे लेके एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो मेरे पास अभी तक पूरे काउंसलिंग शेड्यूल में काफ़ी पेरेंट्स के फ़ोन आए, काफ़ी बच्चों के फ़ोन आए कि भैया अगर आपकी कोई जानकारी है तो आप मेरा एडमिशन करवा दो। और मैंने सबसे यार यही कहा है कि मेरी कोई जानकारी नहीं है, मैं सिर्फ एक प्रोसेस बता सकता हूँ। मेरी ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि मैं तुम्हें सीधा डायरेक्ट एडमिशन करवा दूँ। अब कल क्या होता है कि कल काफ़ी बच्चों को मेरे पास DM आ रहे हैं कि भैया मतलब फिजिकल काउंसलिंग में ऐसे काउंसलर को पैसे दे के हमारा एडमिशन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो मैंने काफ़ी को यही बोला कि यार अगर तुम्हारी जानकारी है, अगर तुम्हारा काम बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखो काम सारे होते हैं, हर जगह काम सारे होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या फिजिकल काउंसलिंग पूरी तरह से फेयर होती है? तो नहीं, बिल्कुल फेयर नहीं होती। हर जगह कुछ ना कुछ घोटाला किया जाता है, किसी भी इंस्टीट्यूट में हो। मैं किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का यहाँ पे नाम नहीं ले रहा हूँ, पर हाँ कुछ % हर जगह किया जाता है। जिनकी जानकारी होती है वो एडमिशन लेते हैं और एडमिशन करवाए जाते हैं। तो कल यार बहुत ज़्यादा DM आए मेरे पास। फिर एक बंदे का मेरे पास एक DM आता है कि भैया 8 से 10 हज़ार से 15 हज़ार दे के हम काउंसलर को उस टाइम पे, तो कुछ ऐसा हो सकता है क्या कि वो 5 लाख वाले बंदे को पहले बुला ले और 80 हज़ार वाले बंदे को बाद में बुला ले। और फिर उसने ये मेंशन कर रखा था भैया एक यूट्यूबर ऐसे कह रहा था। तो फिर मैंने पूछा कि आप बताओ यार कौन कह रहा था, एक बार वीडियो भेजो। तो उसने मेरे को वीडियो भेजी, तो एक आदित्य राजन नाम करके भाई है। तो यार सबसे पहले कोई एक्सपोज नहीं है, कोई रिप्लाई वीडियो नहीं है, एक सिंपल सी बात है। ये लड़का बहुत मेहनत कर रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये खुद एक एस्पायरेंट है। मैंने कल इसका पूरा चैनल चेक करा, तो ये खुद एक एस्पायरेंट है, खुद ही इसका एडमिशन हुआ है शायद MDU रोहतक में इसका एडमिशन हुआ है। पर यार ये देखो कि तुम जितने स्ट्रेस में होगे इस टाइम पे कि मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा, उतने ही स्ट्रेस में ये बंदा भी होगा, लेकिन ये फिर भी तुम्हारी हेल्प कर रहा है और जितना भी इससे पॉसिबल हो रहा है उतना कर रहा है, रिप्लाई कर रहा है तुम्हारे, और तुम्हारी क्वेरी सोल्व कर रहा है, वीडियो बना रहा है। इसका खुद का भी एडमिशन है, फिर भी ये तुम्हारे लिए कर रहा है। तो देखो चैनल को सपोर्ट करो पूरा, मेरी कोई हेट नहीं है। बंदा अच्छा कर रहा है, करना भी चाहिए, और अच्छा कंटेंट बना रहा है तो ग्रो कर जाएगा धीरे धीरे। क्योंकि एक दिन में कोई भी BB वाइंस के लेवल तक नहीं पहुंचता, सारे धीरे धीरे ही ग्रो करते हैं। मेरा भी कोई इतना बड़ा चैनल नहीं है कि मैं किसी और को कुछ बोलूं। तो देखो अब इस लड़के ने वीडियो बना रखी थी, इस भाई ने वीडियो बना रखी थी कि तुम जाओ वहाँ पे और वहाँ पे तुम 8 से 10 से 15 हज़ार उस काउंसलर की जेब में डाल दो और वहाँ पे फिर तुम्हारा एडमिशन होने के चांस बढ़ जाएंगे। अब इसमें देखो यार 2 कंडीशन आती है। यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट की प्रोफाइल भी मैटर करती है कि तुम किस इंस्टीट्यूट में जाके काम कर रहे हो। एक तुम किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में जाके काम कर रहे हो जहाँ ट्राई कर रहे हो जहाँ पे ऑलरेडी सीट खाली है, वहाँ पे तुमने डाल दिया, तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा आराम से। और दूसरा तुम किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर रहे हो जिसका पैकेज
30 लाख से 40 लाख के बीच में है, और वहाँ पे तुम सोच रहे हो कि मैं 8 से 10 हज़ार रुपये दे के वो 30-40 लाख वाली सीट ले जाऊँ, यानी कि तुम CS ब्रांच के लिए ट्राई कर रहे हो कि मेरे को CSIT में एडमिशन मिल जाए। तुम सारे समझ गए होगे कि मैं किस इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, पर मैं सीधा नाम नहीं ले सकता। तो अब तुम उस इंस्टीट्यूट के लिए ट्राई कर रहे हो जहाँ पे तुम्हारा जो पैकेज है वो 30 से 40 लाख के बीच में है, और जो CS ब्रांच होती है वो 30 से 40 हज़ार पे क्लोज़ हो जाती है, और वहाँ पे तुम सोच रहे हो कि मैं 7 से 8 से 15 हज़ार रुपये दे के अपनी सीट ले लूँगा। तो देखो भाई, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि कैसे दलाल आपसे 1 से 2 लाख रुपए में, 3 लाख में भी तुम्हें उस इंस्टीट्यूट की CSIT दिलाने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो सोचो यार, तब वो ऑनलाइन में तब सारी सीट खाली पड़ी रहती है, तब उस सीट के लिए 2 से 3 से 4 लाख मांगे जाते हैं। तो तब फिजिकल काउंसलिंग में इतना कंपटीशन बढ़ जाता है, कुछ लिमिटेड सीट रह जाती है CSIT में, तो तब तुम्हें 7 से 8 से 10 हज़ार में कैसे सीट मिल जाएगी? तो पॉसिबल ही नहीं है। अब आप कहोगे कि क्या भैया फिर ऐसे एडमिशन ही नहीं होता है? तो देखो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ऐसे एडमिशन नहीं होता है, पर ये तुम जो तरीका यूज़ करने की सोच रहे हो, इसमें तुम फंस सकते हो। कैसे फंस सकते हो? तुम गए वहाँ पे, अब पता नहीं सामने वाले का, बंदे का मूड कैसा है, वो पहले ही किसी से ऑलरेडी उसने फिक्सिंग कर रखी हो, तुम उसको जाके 10-15 हज़ार का एक लालच दे रहे हो, क्या पता वो तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दे। ये भी तो हो सकता है कि वो तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दे, और जो तुम्हें फिर कोई ब्रांच मिलने भी वाली थी उससे भी तुम हाथ धो बैठो। तो भाई, चांसेस सभी रहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं होता सब जगह। इंडिया करप्ट है, हर जगह रिश्वत चलती है। अब इस भाई ने ये जो वीडियो बनाई थी, इसने एग्जाम्पल लिया था आधार कार्ड का, कि मैंने जितने भी आधार कार्ड बनवाए हैं मैं कभी भी लाइन में नहीं लगा। तो देखो यार, आधार कार्ड का और एडमिशन का ना सिनेरियो देखो बहुत डिफरेंस होता है। क्यों डिफरेंस होता है? क्योंकि देखो, आधार कार्ड का क्या है, बनना सबका है, आज नहीं तो कल बनेगा। अब एडमिशन का तो ऐसा नहीं है कि आज नहीं तो कल मिल जाएगा, मिलना तो सबको ही है। वो एक 30 से 40 सीट की लड़ाई होती है सबकी, उसमें से जिसको मिल गया, जिसको नहीं मिला वो अपने घर जाओ। आधार कार्ड में तो ये तो नहीं है कि इन 40 बच्चों का ही आधार कार्ड बनेगा और किसी का आधार कार्ड ही नहीं बनेगा, ऐसा तो नहीं होता। आज नहीं बना तो कल बनेगा, कल नहीं बना तो परसों बनेगा। पर एडमिशन में तो ये नहीं है कि आज नहीं बिना तो कल मिल जाएगा, परसों नहीं मिला तो। टोटल 4 काउंसलिंग होती है, 4 काउंसलिंग में अगर तुम्हें एडमिशन मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो अपने जाओ, उन्हें क्या मतलब फ़र्क है। और पहली बात, वो गवर्नमेंट टीचर होते हैं, अकड़ बहुत रहती है गवर्नमेंट टीचर, प्राइवेट टीचर और गवर्नमेंट टीचर बहुत अकड़ रहती है, परमानेंट टीचर रहती है, उनका कोई वैसे भी कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम उन पर कोई एलिगेशन भी लगाते हो तो भी देखो यार, गवर्नमेंट नौकरी का एक सिंपल सा फंडा बोला जाता है कि गवर्नमेंट नौकरी लेना जितना मुश्किल है ना, उससे ज़्यादा मुश्किल गवर्नमेंट नौकरी से निकालना होता है, और ये बात फैक्ट है। तो अगर तुम सोच रहे हो कि वहाँ पे जाके मैं वहाँ पे 15 से 20 हज़ार से 25 हज़ार दे के एडमिशन ले लूँगा, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये हो जाएगा बहुत ज़्यादा मुश्किल, तुम्हें ऐसा नहीं हो पाएगा। कैसे हो पाएगा उसका भी रास्ता देता हूँ। अगर तुम्हारी कोई अच्छी जानकारी है उस कॉलेज में, उस इंस्टीट्यूट में, किसी VC के साथ, डायरेक्टर के साथ, रजिस्ट्रार के साथ, या किसी अच्छे टीचर्स के साथ जो एक अच्छी हाई लेवल पोस्ट पे हो, बहुत पुराना टीचर हो, तो उनसे जानकारी निकलवाओ, उनसे बात करो। उन्हें अगर तुम्हें कुछ पैसे वैसे देना है या फिर कुछ भी लालच देना है तो उन्हें लालच दो, और तब तुम्हारे कुछ चांस बन सकते हैं। और जो तुम ये दूसरा वाला स्टेप कर रहे हो, इसमें देखो तुम्हारे 70% तो तुम्हारे रिजेक्ट होने के चांस रहेंगे, क्योंकि पहली बारी में कोई भी ये नहीं कहेगा। अगर तुम पहली बारी में किसी टीचर से जाके कहोगे भी ना कि मैं आपसे इतने दे दूंगा और आप मेरा एडमिशन करवा दो, तो वो रेडी नहीं होएगा, वो एक बार को ज़रूर मना करेगा। और सबसे पहली बात यार, हिम्मत चाहिए होती है। जिस इंस्टीट्यूट में तुम एडमिशन लेने जा रहे हो वहाँ पे तुम्हें एडमिशन की इस तरह से पूछनी पड़े, तो सिंपल सा मेरे अकॉर्डिंग तो यही, अगर तुम्हें यही स्टेप फॉलो करना है तो एक यही ऑप्शन बचता है कि जान पहचान निकालो। जिस भी कॉलेज में तुम्हें एडमिशन लेना है उसमें जान पहचान निकालो, किसी अच्छे टीचर के साथ, प्रोफेसर, रजिस्ट्रार, VC के साथ जान पहचान निकालो, तब तो तुम्हारे कुछ चांस बन सकते हैं। अगर तुम सोच रहे हो कि वहाँ पे जाके मैं सीधा कह दूंगा, और मैं ये तुम समझ रहे हो कि मैं किस इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ जहाँ पे ऑलरेडी 30 से 40 लाख का पैकेज मिलता है, जहाँ कि ऑनलाइन में जो सीट होती है उनसे 2 से 3 लाख मांगे जाते हैं बच्चों से, और तुम सोच रहे हो कि वहाँ पे मैं 8 हज़ार या 10 हज़ार या 15 हज़ार 20 हज़ार दे के वो सीट ले लूँगा, जो कि सीट ही कुछ गिनती की 10-15 बचेगी उस टाइम पे। और सबसे बड़ी बात और बता दूँ, जिनको नहीं पता कि फिजिकल काउंसलिंग तब तुम्हारी होती है ना, तो साइड में एक LED लगी रही होगी या एक डिस्प्ले वगैरह कुछ ज़रूर लगा रखा होगा या बोर्ड लगा रखा होगा, जिस पे हर सेकंड मतलब तब भी एक सीट जाएगी, एक अनाउंसमेंट होएगी,
या फिर उस डिस्प्ले पे तुम्हारा शो हो जाएगा कि तुम्हारी कितनी सीट बची है और ये जो सीट गई है ये कितने रैंक पे गई है। ऐसा या तो ज़रूर अनाउंस किया जाएगा, वरना तो डिस्प्ले कर दिया जाएगा। तो जो तुम ये सोच रहे हो कि 25,000 वाले को ना बुला के 5 लाख वाले को बुला ले, तो ऐसा होता है मुश्किल, बहुत ही ज़्यादा रेयर चांस है। किसी आउटसाइड अगर किसी कॉलेज में ट्राई मार रहे हो जिनकी पूरी ब्रांच खाली जा रही है, वहाँ पे तो तुम्हारे चांस बन सकते हैं। पर जिस इंस्टीट्यूट की तुम सोच रहे हो, तुम सबको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ और तुम्हें पता है तुम किसका सोच रहे हो, तो वहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा यार मुश्किल। क्यों मुश्किल हो जाएगा? क्योंकि वहाँ पे डिस्प्ले लगी होती है, मैंने अपने टाइम पे खुद देखा है, डिस्प्ले लगी रहती है। एक परमानेंट बंदा अनाउंसमेंट के लिए बैठा होता है कि कितनी तुम्हारी रैंक पे इस बच्चे को कौन सी ब्रांच मिली है, कितनी ब्रांच वैकेंट रह गई है, कौन सी कैटेगरी में कितनी ब्रांच खाली रह गई है। तो ये सभी तुम्हें वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि तुम्हारे सामने कुछ हो ही नहीं रहा है और नीचे से 4 सीट का एडमिशन निकल गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिस भी ब्रांच में जितनी भी सीट खाली होगी वो सामने तुम्हारे आंखों के आगे दिख रही होगी। तो वहाँ पे तुम सोच सकते हो कि सामने 200 बच्चों के 200 पेरेंट्स के सामने एक सीट निकालना भी कितना मुश्किल हो जाता है। तो वही कह रहा हूँ, अगर तुम्हारी जानकारी है तो जानकारी निकालो, उसी में ही तुम्हारा कुछ हो सकता है। इस वाले से मेरे अकॉर्डिंग तो कुछ नहीं होगा। अगर फिर भी तुम ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई कर सकते हो। जिस इंस्टीट्यूट की मैं बात कर रहा हूँ तो उस इंस्टीट्यूट में तो तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा, जहाँ तक मेरा वो बोलता है। पर हाँ, अगर कुछ हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं आगे इसमें तो हूँ नहीं, क्योंकि काम सारे होते हैं। पर मेरे अकॉर्डिंग तो तुम्हारे लिए यही स्टेप अच्छा होगा कि अपनी जान पहचान निकालो और फिर अपना एडमिशन लेने की ट्राई करो। क्योंकि मैंने बता दिया कि डिस्प्ले लगी होती है, वरना अनाउंसमेंट बोर्ड होगा, वरना किसी बोर्ड पे मार्कर से लिख रखा होगा और जितनी भी सीट जाएगी उस सब का अपडेट दिया जाएगा तुम्हें। तो वैसे कि छोटी सी वीडियो बनानी थी यार, उस चैनल पे जाके कुछ भी ये मत कहना कि राघव ने तुम्हारा रिप्लाई कर दिया, राघव जोन ने तुम्हारा रिप्लाई दे दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखा यार, वो लड़का बहुत मेहनती है, खुद एक एस्पायरेंट है, फिर भी तुम्हारी हेल्प कर रहा है, तो रिप्लाई देने की कोई ज़रूरत नहीं। और मैंने भी उसका कुछ रिप्लाई नहीं दिया, बस मैंने वो वीडियो यूज़ करी है ना एग्जाम्पल के लिए। तो कोई भी जाके रिप्लाई मत देना, कोई भी कमेंट सेक्शन में जाके कुछ भी नहीं कहना है, बिल्कुल सपोर्टिव है। मैंने उससे बात करके वीडियो बनाई है। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में कुछ और पूछना हो तो पूछ सकते हो, और जान पहचान निकालना स्टार्ट कर दो अगर तुम्हें इसी तरीके से एडमिशन चाहिए। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।